हेलो स्टूडेंट्स, अभी बोर्ड पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह न केवल एकेडमिक के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आप देखेंगे कंजुगेट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मॉडुलस के प्रॉपर्टी का यूज करें, यानी मल्टी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि Z1 से लेकर और Zn तक यानी टोटल n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सबका नेमिंग किया हुआ है Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन Zn, जिसमें ये कंडीशन इम्पोज है पहले से, यानी गिवन है। अगर हम गिवन रिजल्ट की बात करें कि इसमें क्या क्या गिवन है, ओके, तो गिवन में है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसी तरह तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सो ऑन। लास्ट में जो nवां कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी nth जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, क्योंकि दिया हुआ है कि यहाँ Z1 से लेकर Zn इसकी वैल्यू भी 1 है और ये भी 1 है। ये गिवन है, इसको हमने 1 की तरह ट्रीट कर लिया, यानी Z1 का मॉडुलस वैल्यू भी 1 है, Z2 का भी मॉडुलस वैल्यू 1 है, यानी सभी का मॉडुलस वैल्यू 1 है, यानी यूनिट है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और भी रिजल्ट दिया है कि उसे हम लिख सकते हैं कि एंड ऐसे लिखा हुआ है मॉडुलस 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Zn। ओके, इसकी वैल्यू भी 1 दिया हुआ है। इसको हमने सेकंड इक्वेशन की तरह ट्रीट कर लिया। ओके, अब ये मॉडुलस आप देख रहे हैं, उस मॉडुलस के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इनवर्स फॉर्म में, इनवर्स फॉर्म कहने का सेंस ये है कि Z1 न देकर 1/Z1 दिया है, Z2 न देकर 1/Z2, सब बीच में प्लस का सिंबल है। प्रॉपर्टी पढ़ने के क्रम में हमने ये बताया था कि मॉडुलस जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर जो है इंडिविजुअली इसे लगा सकते हैं, लेकिन जब ये प्लस रहेगा ना तो एक एक करके सभी पे मॉडुलस हम नहीं लगा सकते, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। यानी इस मॉडुलस को हम इंडिविजुअली नहीं बांट सकते हैं सभी के लिए। तो हम क्या करते हैं कि अब इसी पे कुछ हम सोचते हैं कि इसी को हम कैसे आगे प्रोसीड करें। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं 1 देख रहे हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी सभी का न्यूमरेटर 1 है। इस 1 को ना हम रिप्लेस कर देते हैं। कहां से रिप्लेस करेंगे? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसकी वैल्यू जो है 1 के लिए मॉड Z1 भी है, 1 के लिए मॉड Z2 भी है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे ये Z1 है तो Z1 के कॉरेस्पॉन्डिंग Z1 के फैमिली में देखेंगे कौन है जिसकी वैल्यू 1 है। तो आपको यहां पर क्या दिखा कि मॉड Z1 अगर लिख दें तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मॉड Z1 की वैल्यू 1 है और अपॉन में हो गया Z2। उसी तरह इस 1 के लिए इसके रेस्पेक्ट में देखिए तो क्या लिखेंगे आप? मॉड Z2 और अपॉन में Z2, ऐसे हो गया। उसी तरह मॉड Z3 और अपॉन Z3 प्लस सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू रहा, प्लस ये 1 है
तो इस 1 के लिए Zn के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि मॉड Zn ही ले लेते हैं ऐसे, और अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हो गया Zn, और यहाँ से मॉडुलस क्लोज कर दिए और इसकी वैल्यू 1 हो गया यहाँ। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो मॉड Z1 यहाँ पर देख रहे हैं, ये मॉड Z1, ओके। अब आपको मालूम है कि जब मॉड Z1 की वैल्यू 1 है, यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रा करना है मुझे कि अगर हम ये कहें कि मॉड Z1 की वैल्यू 1 है, ओके, तो जब हम इसे स्क्वायरिंग करेंगे, ओके, या यहां पर ये भी चल रहा था, मोड Z2 चल रहा था, और ऐसे ऐसे करके लास्ट में कितने थे, Zn थे, और ये सभी की वैल्यू 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि इसे स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्क्वायरिंग करने से बेनिफिट क्या हो रहा है, यह पता कैसे चल रहा है कि स्क्वायरिंग करना चाहिए। तो पहले स्क्वायरिंग कर दें, तो ये स्क्वायरिंग, इस पे भी पावर 2, इस पर भी पावर 2 और इस पर भी पावर 2, यानी ये फाइनली 1 ही रहता है, यानी RHS में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी इसके लिए अगर हम कंप्लीट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, फिर यहां, और सेम एज अ लास्ट में। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था प्रीवियस सेशन में कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको वैसे ही सेट करने वाले हैं। तो ये स्क्वायर है, तो जैसे ये स्क्वायर देखेंगे तो हमको लगे कि अच्छा उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या कहता है कि ओ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। तो बताइए कैसे लिख सकते हैं, Z1 है तो ओ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और इनटू में कितना हो गया, Z1 का कंजुगेट, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है Z1। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसा करने से ये बेनिफिट हो रहा है, ये जो हमने इसमें प्रॉपर्टी ये यूज कर लिया Z1 यहां पर। अब इससे क्या होगा कि ये दो को हम कैंसिल कर पाएंगे। सेम सिचुएशन जो है अगले वाले स्टेप में भी रहेगा। मॉड Z2 का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे कि ओ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ऐसे, और अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हो गया Z2। अब हम क्या करेंगे कि Z2 से इस Z2 को कैंसिल कर देंगे एंड प्लस सो ऑन, चलते रहेगा ये स्टोरी। लास्ट वाले में बताइए, लास्ट वाले में कैसे लिखेंगे, तो ओ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम है Zn इनटू Zn का कंजुगेट, और अपॉन में हो जाएगा Zn, मॉडुलस क्लोज, और ये हो गया 1। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ टैग कर रहे हैं, ओके। उसी तरह यहाँ भी कैंसिल होगा एज अ प्रीवियस, इस Zn को इस Zn से कैंसिल कर देंगे। अब क्या होगा, अब क्या बचेगा, तो Z1 का कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट एंड सो ऑन, लास्ट में Zn का कंजुगेट किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। अब ये जो कंजुगेट है ये सब बटा हुआ है, तो क्या ये सब बटे हुए कंजुगेट को हम एक सिंगल कंजुगेट में कर सकते हैं। तो ऐसा प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी Z1 है, Z2 है, डॉट डॉट ऐसे ही करके दो ही के लिए देख लेते हैं तो जनरलाइजेशन हम लोग समझ जाएंगे, या Z1 प्लस Z2 एक और ले लेते हैं Z3 का एक बड़ा कंजुगेट है, तो इस कंजुगेट को हम सभी पर बांट सकते हैं। ऐसा हमने सीखा था। तो अब देखिए
बहुत छोटे छोटे कंजुगेट हैं, तो उस सभी कंजुगेट के लिए एक बड़ा सा कंजुगेट खींच देंगे हम उस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो क्या होगा आपके पास Z1 प्लस में Z2 सो ऑन, लास्ट में Zn और एक बड़ा सा कंजुगेट, ओके, और इज इक्वल टू कितना हुआ 1 हुआ। अब हम एक और प्रॉपर्टी को टाइप करेंगे। अभी हमने सीखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉडुली उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ओरिजिनल के इक्वल होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसमें से कंजुगेट हटा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी का होता है, और मॉडुलस अपने जगह को बनाए रहेगा। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं अब, तो हम कर सकते हैं यहां से कि Z1 Z2 ऐसे करके Zn, और ये बड़ा वाला कंजुगेट हटाकर हम सिर्फ लिख दें 1। तो आप देखेंगे कि ओरिजिनली मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करना था, और इसकी वैल्यू हमने क्या लाया 1 लाया, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। ये जितनी सारी प्रॉपर्टी आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी को हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो मॉडुलस है उसको हमने स्क्वायरिंग किया, तो ऐसा हम कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम दोनों साइड में उसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ओके। अब इस क्वेश्चन को आप कुछ ऐसे देखिए, कई बार हमने इस क्वेश्चन को ऐसे भी देखा पूछते हुए, तो आप इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। इसमें ये कहा कि जैसे इसमें n कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कई बार ऐसे करता है क्वेश्चन, हम एक फ्रेम कर रहे हैं कि इफ Z1 Z2 Z3 और Z4 ये सभी का मॉडुलस वैल्यू 1 है, ओके। और साथ ही साथ 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z2, 1 अपॉन Z3, 1 अपॉन Z4, ये 1 है। तब कहता है कि देन, इसी क्वेश्चन में कि देन find the value of Z1 plus Z2 plus Z3 और प्लस में Z4, ऐसे लिखता है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे जो एक डिफिनिट टर्म्स तक जाकर समाप्त हो गए। तो देखिए, अब इस प्रश्न को देखें और इससे अगर हम कंपेयर करें तो लग रहा है कि दोनों सेम ही है। अंतर क्या है कि उसमें n जो है कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसमें 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिचुएशन सबका सेम ही है कि सभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के का जो मॉडुलस वैल्यू है, उस मॉडुलस वैल्यू कितना है 1 के इक्वल है। लेकिन ये 4 ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे ना, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगा। यानी बिना हम उस क्वेश्चन को बनाए हुए इस क्वेश्चन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आएगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। और एक और आपको मजे की बात ये बता दें इसमें कि ये जो आप सिचुएशन देखते हैं ना कि मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देखते हैं आप, तो आपको देखने से एक और फीलिंग आना चाहिए इसको। मॉड जेड का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका वर्ग करिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 1।
और इसे पहचानिए क्या है ये। इसको देखने से फील हो रहा होगा कि ये तो सर्कल का इक्वेशन है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है ना, ये यूनिट रेडियस के सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? यूनिट रेडियस स्टैंडर्ड सर्कल कहता है इसके लिए। यूनिट रेडियस स्टैंडर्ड सर्कल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसे भी याद रखनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मॉड जेड का होल स्क्वायर क्या बताता है? उसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। और उससे ये पता लगता है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है इकाई है, यानी इकाई त्रिज्या के एक वृत्त को ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है। क्या? मॉड जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसे आपको याद रखना चाहिए। ओके, इसको मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या है? ये बताता है यूनिट रेडियस का स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल इसलिए बोल रहे हैं कि जब स्टैंडर्ड सर्कल होता है ना तो उसका सेंटर 0 0 होता है, यानी सेंटर उसका ओरिजिन पर होता है। तो देखिए आप इसको देखते हैं, इस तरह की चीजों को आप देखते हैं, बराबर देखते हैं, लेकिन देखने के टाइम में आपको ये फील नहीं आ पाता है कि एक्चुअली ये सब बताता क्या है, इस तरह की चीजों का होना क्या बता रहा है। हमने तो ऐसा था, हमने उसे वर्ग किया तो ये सिचुएशन आया, और ऐसा सिचुएशन क्या बता रहा है कि एक यूनिट रेडियस का एक स्टैंडर्ड सर्कल है। ओके, तो ये सारी इसकी बारीकियां थी इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी, और ये सारी प्रॉपर्टी जब तक मेरे जेहन में नहीं रहेंगी तब तक हम इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये सारी प्रॉपर्टी जो प्रीवियस सेशन में आपने पढ़ा था उसे रिकॉल कर लेंगे। ओके।